हेलो, नमस्ते बच्चों। 11th फिजिक्स के चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट में जो लास्ट क्लास थी उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हमने बताया था कि प्रेजेंट टाइम में जो आपकी टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं 4 हैं, MKS, CGS, FPS। इन पर हम डिस्कशन कर चुके थे। फोर्थ जो सिस्टम है वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका सिस्टम जो काम में आ रहा है वो आपका SI सिस्टम है। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SI। और ये जो SI सिस्टम कब आया? ये 1971 में वेट एंड मेजरमेंट का जो ब्यूरो है उसकी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर? 1971 में फ्रांस के पेरिस में। उसमें ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर अब आपके कॉमर्शियल पर्पज से या टेक्निकल पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पज से, ठीक, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं जहाँ पर भी, वहाँ हम इस सिस्टम का यूज करेंगे। इसलिए याद रखिए प्रेजेंट टाइम में हम फिजिक्स में भी टोटली हम SI सिस्टम का यूज करेंगे। अब ये SI सिस्टम क्या है? ये आपका MK सिस्टम है, इसका बड़ा रूप है। इसमें आपके मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इन 3 यूनिट को तो वैसा का वैसे ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 ही फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज थी। लेकिन SI सिस्टम में आपकी 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड की गई हैं, साथ में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और ली हैं। किसमें? आपके SI सिस्टम में। उसके अतिरिक्त SI सिस्टम आपकी डेसिमल सिस्टम है। इसमें 10 की पावर लगा के आप जो यूनिट्स हैं उनको बड़ा और छोटा कर सकते हो, जो हम देखेंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको आपकी जो मेजरमेंट है वो छोटा करना पड़ा तो यूनिट को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना पड़ा तो यूनिट को बड़ा कर सकते हैं 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके। वो कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे। तो आपकी ये जो सिस्टम है वो कौन सा है? SI सिस्टम। तो प्रेजेंट टाइम में आपका जो सिस्टम काम में आ रहा है वो SI सिस्टम है। इसमें 7 आपकी फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो 7 आपकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, उनकी यूनिट्स क्या है SI यूनिट सिस्टम में, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए बच्चों, SI फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपकी बेस क्वांटिटीज है लेंथ, और इसका SI यूनिट होगा मीटर, और उसका सिंबल क्या है? स्मॉल m से का सिंबल होगा, इससे लिखें 5m मीन्स 5 मीटर। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास, इसका होगा किलोग्राम। इसको डिनोट करेंगे kg से, स्मॉल k और g। ये मैंने कहा था वही यूनिट्स आएंगी जो MKS में। थर्ड है आपकी टाइम का जो SI यूनिट है वो है सेकंड, स्मॉल s से नोट करोगे। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, आप किससे? एम्पियर से। अभी ध्यान रखना है एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन जब यूनिट लिखी जाएगी तो आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही लिखा जाएगा, कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो सिंबल क्या आएगा? कैपिटल A। सिंबल लिखोगे तो ये पूरी यूनिट के नाम लिखोगे तो एम्पियर लिखा जाएगा। नंबर 5 आपका है थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, इसका होगा केल्विन, इसको लिखेंगे कैपिटल K से। 6 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होगा मोल, और इसको स्मॉल MOL मोल से लिखेंगे। 7 है आपका ल्यूमिनियस, इंटेंसिटी,
इसको कैंडेला, इसको लिखेंगे हम स्मॉल सी डी सी। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल और बेसिक आपकी क्वांटिटीज है जो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है इनकी एसआई यूनिट्स और ये क्या है इनके सिंबल। अब हम आपके जो एसआई यूनिट्स है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये कितनी अमाउंट होती है इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, तो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या होगी, अर्थात 1 मीटर लेंथ कितनी होगी, 1 किलोग्राम मास क्या होगा, इसको हम क्या नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं। तो लेट अस फर्स्ट वी डिफाइन मीटर। व्हाट इज मीटर या हाउ मच लेंथ कॉल्ड 1 मीटर। देखिए बच्चों कि जो ये आपकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है आपके फंडामेंटल्स की, इसमें बड़ी बड़ी नंबर्स भी आएंगी। तो फर्स्ट तो आपको बता रहा हूँ कि इनको आपको रटना नहीं है, आपको ये पढ़ाना जरूरी नहीं था। मैं चाहता तो इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन चूंकि आपके क्यूरियसी भी रहे और आपसे कोई पूछे कि होती क्या यूनिट कहाँ से आ गई, एक मन में प्रश्न होता है साहब ये 1 मीटर शुरू में आया कहाँ से, या 1 किलोग्राम कहाँ से आया, किसने बनाया, कितना होता है। ठीक है, क्यूरियसी की जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने के लिए ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी इनको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1 मीटर क्या है, फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरिस जो स्थान है, कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस के जो निकट एक सेवरिस जगह है, वहाँ पर आपके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेट की जो ऑफिस है, वहाँ पर एक बार रखी हुई है, छड़ रखी हुई है। उस बार की जो लेंथ है वो सबसे पहले 1 मीटर ली गई थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट दिस बार इज क्या होगी, डेस्ट्रॉय होगी, थोड़ी मुड़ गई, इसलिए उस डेफिनेशन को छोड़ दिया गया। क्योंकि अब एक नई डेफिनेशन दी गई कि किसकी, स्पीड ऑफ लाइट के आधार पर आपकी जो लाइट है वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपको पता है। आपके देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकंड जो डिस्टेंस है वो लाइट वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। ये लाइट की स्पीड है। फिर आप सोच रहे हो कि सब हमने तो ये पढ़ा था कि लाइट 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है। ये वही तो है। आप देखिए साइंटिफिक मेथड में हम इसे लिखेंगे तो इसके इधर से फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और जब ये डेसिमल लगाओगे तो कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे आपके 10⁸। और यदि हम इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना चाहें, ठीक, इनको नंबर को उठाना चाहें, तो ये कितने हैं 9, अतः ये एक नंबर बढ़ जाएगा 10 का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.0 × 10⁸ वो आ गया। किलोमीटर में लिखें तो आपका 10⁻³ से डिवाइड करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो गया, या 3 लाख, कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो आप ये फील करिए कि लाइट 1 सेकंड में वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। याद हो जाएगा जीवन में, ये लाइट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। एक्चुअली की डिस्टेंस जो है उसको हम लिखेंगे, आप एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो ये लिखी जाएगी मीटर पर सेकंड, ये आप लेंगे। ठीक, तो आप बताओ इतनी जो डिस्टेंस है अर्थात 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने में, 1 सेकंड में। देयरफॉर
1 मीटर डिस्टेंस लाइट कितने टाइम में ट्रेवल करेगी? 1/29,92,458 सेकंड। तो इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट वैक्यूम में, वो क्या है आपकी? 1 मीटर। ये डेफिनेशन आ गई कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में टाइम इंटरवल 1/29,92,458 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर डिस्टेंस होगी, क्योंकि लाइट तो कभी खत्म होगी नहीं, इसलिए इसके द्वारा इस डेफिनेशन को दिया गया। और भी डेफिनेशन है, लेकिन क्रिप्टॉन के आधार पर भी है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्या है आपकी डेफिनेशन 1 मीटर की? 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन टाइम इंटरवल 1/29,97,92,458 सेकंड। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? 1 मीटर की। अब हम 1 किलोग्राम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज किलोग्राम? हाउ मच अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड 1 किलोग्राम? तो मैंने अभी बताया था, फ्रांस के पेरिस के निकट जो सेवरिस जो इस जगह है, वहाँ पर जो लेबोरेटरी है, उसमें जो आपकी बार रखी हुई थी वो 1 मीटर के बराबर लेंथ थी, लेकिन चूंकि बार में कुछ डिफेक्ट हो गया, इसलिए उस डेफिनेशन को छोड़ दिया गया। इसी तरह से मास के मेजर करने के लिए भी वहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का, ठीक। उस जो सिलेंडर है उसके जो मास को 1 kg लिया गया है। तो क्या है 1 kg? द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर केप्ट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवरिस नियर पेरिस फ्रांस। तो पेरिस के फ्रांस में जो आपका सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये आपका ये किसका बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का। इस सिलेंडर का जो वेट है वो आपका 1 kg लिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठा साइंटिस्ट के दिमाग में कि यदि ये आपका सिलेंडर है, यहाँ से चोरी हो जाए या किसी भी आपकी कोई नेचुरल इफेक्ट ऐसा हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक, भूकंप वगैरह, कोई सुनामी, तो नई डेफिनेशन और दी गई है कि आपका जो लीटर होता है, जिसे हम मिल्क को मेजर करते हैं, दूध को नापते हैं, या आपने सभी के देखा होगा, ये आपका क्या है? 1 लीटर है, ठीक। तो जो 1 लीटर है, इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपका 1 लीटर प्योर वाटर, क्या हो? प्योर वाटर हो, तो उसका जो वेट है वो भी 1 kg होता है। तो इट इज द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 kg। तो ये भी आपका 1 kg की डेफिनेशन है। आपको सब लीटर भी नहीं रहे तो फिर हम जो एलिमेंट्स हैं उसके आधार पर डिफाइन करते हैं कि जो कार्बन बार है, कार्बन बार समझ गए? बार कार्बन बार लिखेंगे। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो कार्बन 12 होता है वो कार्बन है जिसकी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो। कार्बन 13 वो कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो। कार्बन 14 वो कार्बन एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो। और सबसे जो स्टेबल एलिमेंट है वो है कार्बन, ठीक। तो कार्बन 12 है, उसके 5 × 10⁻25 जो एटम्स हैं उनका जो वेट है वो भी 1 kg होता है। कितना? द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 5 × 10⁻25 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 kg, या मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 kg, और मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर kept in International Bureau of Measurement and Weight
इज इक्वल टू 1 kg। तो मैंने आपको 1 किलोग्राम की 3 डेफिनेशन आपको दे दी है। बाकी जो आपके फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। इतना पढ़ना, फिर आगे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।